सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम कारक का आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, पिछले भाग में हमने कारक के 5 भेद पढ़े। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। अभी बाकी के 3 हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कर्ता कारक वह होता है जो कार्य को करता है, यानी कि क्रिया को करने वाला कर्ता कारक। और कर्म कारक वह होता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, मतलब उसने कौन सी क्रिया की है, कर्ता ने कौन सी क्रिया की है, वह कर्म कारक। और करण कारक वह कि कर्ता ने जो क्रिया की है वह किससे की है, किसके द्वारा क्रिया की गई है, कौन से साधन से क्रिया की है, वह करण कारक। संप्रदान कारक यानी समर्पण का भाव, किसी के लिए कोई कार्य करना। अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है, किसी से कोई चीज अलग होना। अभी हम आते हैं करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों के विभक्ति चिन्ह से जो है वह दोनों का विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का भी और अपादान कारक का भी। लेकिन अपादान कारक में अलग होने, दूरी या तुलना का पता चलता है, और जबकि करण कारक में केवल साधन के लिए आता है, वह एक साधन है, क्रिया करने का साधन है, और दोनों का ही कारक चिन्ह से है। तो देखिए, ये वाक्यों को हम देखते हैं। पहला वाक्य, बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे जो करता है वह खेलने का कर्म कर रहे हैं, और वह साधन क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस साधन से की जा रही है ना। तो क्रिया किससे की जा रही है क्रिया फुटबॉल से की जा रही है, तो यहाँ पर है करण कारक। और दूसरे वाक्य में, हाथ से फुटबॉल छूट गई, यानी कि हाथ से फुटबॉल अलग हो गई। तो यहाँ पर अलग होने के भाव से आ रहा है ना। तो यहाँ पर अपादान कारक है। अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है, किसी से छूटने का। तो अभी आपको समझ आया होगा ना कि अगर से परसर्ग आए और आप पहचानोगे, तो कैसे पहचानोगे कि करण कारक किधर है और अपादान कारक किधर है। तो आप इस माध्यम से पहचान सकते हो कि जहाँ क्रिया के साधन के रूप में से का प्रयोग हुआ होगा वहाँ करण कारक है, और जहाँ अलग होने के भाव में हुआ है वहाँ अपादान कारक है। ठीक है। तो देखिए, अभी हम जानेंगे कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। कर्म कारक में कर्म किया जाता है, यानी कि कौन सी क्रिया की गई है, और संप्रदान कारक में कुछ देने का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, और इन दोनों का ही कारक चिन्ह को होता है। तो हम किस प्रकार से इनको पहचानेंगे। कर्म कारक की स्थिति में कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है वह कर्म है। लेकिन संप्रदान कारक में कर्ता किसी को कुछ देता है। इन वाक्यों को देखिए, नानी ने प्रिया को प्यार किया। तो यहाँ पर कर्ता कर्म कर रहा है, कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, प्रिया पर, प्रिया पर पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद में नानी ने प्रिया को संतरा दिया, यानी कि यहाँ पर कुछ देने का अर्थ आ रहा है, नानी ने कुछ समर्पित किया है, नानी ने दिया है, तो यहाँ देने के अर्थ में आया है। तो यहाँ संप्रदान कारक है, दोनों में को आया है। तो आप इस प्रकार से इनको पहचान सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं हमारे छठे भाग पर, संबंध कारक पर। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे से पता चलता है, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ में पता चलता है, वहां पर संबंध कारक होता है।
किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक दूसरे के संबंध का पता चलता है, वहाँ संबंध कारक होता है। कुछ वाक्य हम देख लेते हैं। ये देखिए, शहर की सड़कें बहुत चौड़ी होती हैं। तुम्हारा उपवन बहुत सुंदर है। तो कहाँ की सड़कें चौड़ी होती हैं? शहर की। और किसका उपवन सुंदर है? तुम्हारा। तुम्हारा उपवन सुंदर है। तो इसके जो पहचान है, हम किस तरीके से पहचानते हैं? किसका, किसके, किसकी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, अपना, अपने, अपनी के द्वारा प्रश्न करके हम इनको पहचानते हैं कि कहाँ पर संबंध कारक है। तो देखिए, इसमें शहर की सड़कें का संबंध जो है शहर के साथ है कि कहाँ की सड़कें चौड़ी हैं? शहर की सड़कें। तो शहर का और सड़कों का आपस में संबंध बताया जा रहा है। हाँ, तुम्हारा उपवन बहुत सुंदर है। तो किसका उपवन? तुम्हारा उपवन। यानी कि तुम्हारा और उपवन का संबंध आपस में बताया जा रहा है। तो जहाँ पर संबंध बताया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। तो देखिए, शहर की का संबंध पहले वाक्य का की से पता चल रहा है कि संबंध कारक का परसर्ग है। और दूसरे वाक्य में रा, हमने पढ़ा ना, रा, रे, री भी इसके चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं। तो रा का संबंध पता चल रहा है कि वह संबंध कारक है, क्योंकि यह उसका चिन्ह है, परसर्ग है संबंध कारक का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। उसके बाद हम आते हैं अधिकरण कारक पर। अधिकरण कारक में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जहां अधिकार है, जहां पर क्रिया का अधिकार होता है वहां अधिकरण कारक होता है। और क्रिया का अधिकार कहाँ होगा? किसी भी चीज का अधिकार कहाँ होगा? जहां हम होंगे। जहां हम होंगे, जहां हम बैठे हैं, खड़े हैं या कुछ कार्य कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, उस जगह पर, वहां उस स्थान पर हमारा अधिकार है। ठीक है, तो वहां पर अधिकरण कारक। पहले हम कुछ वाक्य देखेंगे, फिर इसको एक और बार समझेंगे। ये देखिए, घर की छत पर मोर बैठा है। सांप बिल में प्रवेश कर रहा है। तो मोर कहाँ बैठा है? छत पर। यानी कि क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है? छत पर हो रही है क्रिया। क्रिया का अधिकार कहाँ है? छत के ऊपर है। सांप बिल में प्रवेश कर रहा है। सांप कहाँ प्रवेश कर रहा है? क्रिया कहाँ हो रही है? क्रिया बिल में हो रही है, यानी बिल में सांप का अधिकार है, वहाँ क्रिया हो रही है। इसका परसर्ग में और पर है। और इसकी पहचान कैसे की जाती है? किस में, कहाँ पर, किस पर प्रश्न पूछकर। तो जैसे पहले में पूछा है, कहाँ बैठा है मोर? छत पर बैठा है। कहाँ प्रवेश कर रहा है सांप? बिल में प्रवेश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में और पर हैं, यानी कि जहाँ पर क्रिया हो रही है। इसके बाद हम आते हैं संबोधन कारक पर। तो जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, पुकारना मतलब बुलाना, किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। वाक्यों को देखते हैं हम। हे ईश्वर, सबकी रक्षा कर। अरे सौरभ, तुम कब आए? तो यहाँ पर क्या है? हे ईश्वर को पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और सौरभ को संबोधित कर रहे हैं।
किसके द्वारा हे लगाकर और अरे लगाकर इन दोनों को संबोधित किया जा रहा है। तो जो ये इसके परसर्ग होते हैं, इसके परसर्ग कौन से हैं? हे, अरे, ओ आदि इसके विभक्ति चिन्ह या परसर्ग हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है, इसके परसर्गों का प्रयोग जो होता है, वह वाक्य के शुरू में संज्ञा या सर्वनाम से पहले किया जाता है। फिर संबोधन का चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे आप इन वाक्यों में देख रहे हैं ना, हे ईश्वर, अरे सौरभ के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है, वह चिन्ह भी लगाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। ये देखिए, शब्द के जिस रूप में किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने अथवा सचेत करने का भाव हो, वह संबोधन कारक कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं या किसी चीज से सचेत करते हैं कि अरे ये क्या पड़ा है, तो इस तरीके से हम उनको सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि आगे कुछ पड़ा है, आप ध्यान से चलिए, इस तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा कारक जो है वह पूरा हो गया है। ये 3 भागों में आया है। आप इसको समझने के लिए बार बार देखिए और एक और बार तीनों भाग देखिए एक साथ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।